सेवा में से तो थाना आयम की नोटिस श्रीमान निर्णय की जगह भूतनाथ ने पूर्व में बनी हुई सुनवाई के बारे में 2 दस्तावेज दी थी। उसके बारे में आपसे यह समझौता हुआ है कि अब आगे से कोई मनमुटाव नहीं करेगा तथा आपस में मिल बैठकर सभी समाजों का निर्माण किया जाएगा। यूँ बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा बामस्नान डेरे के द्वारा भी आपस में बैठकर समाधान करेगा जो सभी किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। हाँ ठीक है मनमुटाव तो नहीं है, बढ़िया ठीक है। समाधियों का भी लिख दिया है इसमें कि समाधि बनाई जाएगी, सारा कुछ हो गया। सभी दस्तक कर दो एक भाई सहमति के। हाँ बनाना बताओ खत्म हो गया। लग रही है। अरे साहब कहाँ है बताओ। ठीक है, हर कल बात हमारे सामने हुई है। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई वो नहीं, अपनी मर्जी से खुश होगा उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन ये जो है ना लड़िया, ये इनको जो है ना दबाव दे रही है कि इन दबाव में कैसे आ रहा है ये मालूम नहीं है हमको। ये भाई यार लड़िया जाने वो जाने, ठीक है। हमारे यहाँ फैसला होया, हमारे सामने होया। अरे भाई सारे साहब जो है अपने बालकनाथ जी हैं, उन्होंने सारे काम उठ लिए उनके, हर काम उठे हैं उनके। और भाई झगड़ा क्या करेगा, कुछ भी नहीं झगड़ा है इसका, ठीक है। बाकी ये जो करे हैं ना, ये खाम खागा वो करे हैं। हम ना जो है ना जातिवाद फैलाने के चक्कर में ये आड़ा मारा रोड़ा और करवाओगे, ठीक है ना। प्रशासन से हमारी वो है भाई इसके खिलाफ कार्रवाई करे, है ना भाई चुप करे। कोई भी बाहरी आदमी जब बाबा जी के कोई खिलाफ बोलता है या रमेश नाथ के खिलाफ कोई बोलता है, इसमें हमारे गोर गांव की जो भी परिस्थितियाँ होती है, इसमें हमारा बाबा मस्तनाथ के डेरे को जो बदनाम कर रहे हैं, हम इनसे अपील करेंगे ये बाबा जियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बाबा जियों ने जब आपस में सलाह मशवरा कर लिया, सभी गांव के बीच में कर लिया, गांव के मौजूद आदमी थे, फिर बात क्या रहेगी। फिर भी हमारी बहन जी कांता आलड़िया ने जाकर अम्बेडकर चौक पे फिर भी गांव वालों पे आरोप लगाए, हक वहाँ गुंडागर्दी करी। लेकिन बाबा रमेश नाथ को भी अपने ये सोचना चाहिए, बोर गांव इस गद्दी पर बैठाने वाला है बाबा रमेश नाथ को। मैं फिर से बार बार ये बात अपील करूँगा कि कोई भी 36 बरादरी के आदमी, हमारा यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है। बाबा बालकनाथ के पास आ पूरा गांव इकट्ठा होकर न, बाबा रमेश नाथ भी आए, सभी बैठ के न पूरे गांव ने एक बात की सलाह मशवरा किया। जो भी बाबा रमेश नाथ ने कहा, बाबा राम कुमार नाथ ने कहा, वो बाबा बालकनाथ ने मंजूर कर लिया। मंजूर होने के बाद भी फिर भी ये जाकर न कांता लड़िया जी वहाँ ले जाकर हमारे माता बहनों को वहाँ जाकर विवाद करने की जो बात करती है, जब मैं इनसे यही बात दोहराना चाहूँगा, कांता लड़िया अपने किसी बाबा के प्रति कोई गलत शब्द नहीं कहे। इस आदमी की सफली है, यहाँ कोई ऐसा ना तो विवाद था और ना ही होना चाहिए। रही बात बालक ने अपना रमेश नाथ जी और राम कुमार नाथ जी का, शीशराम नाथ जी इसके पहले प्रधान थे, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। राम कुमार नाथ इसमें इसके ऊपर दान रहे हैं और ये दूसरा रमेश नाथ कुछ भी नहीं। चलो जैसे भी जो था, प्रधान के बाद तो ऊपर दान का ही होता है। वो पढ़ा लिखा भी है, समझदार साधु भी है, ये अनपढ़ है और रैस आदमियों के बहकावे में रहता है। वही किसी ने कोई भी गुंडागर्दी नहीं करी। महाराज जी सारे गांव ने बैठ कर बात करी थी, जिसमें उनके भी आदमी थे, सभी 36 बिरादरी थी। महाराज जी अंदर बुलाए, महाराज जी से आराम से बात करी, महाराज जी ने गांव की बात मान ली। महाराज जी यहाँ बालकनाथ जी के पास आ गए, यहाँ बैठ के सारी बात हुई। बालकनाथ जी ने उनको आश्वासन दे दिया भाई जो भी समाधि बनेगी आपकी भी समाधि बनेगी, और आप अगर खर्चा देना चाहो तो बनवा हम देंगे, आप खर्चा दे दियो। वो सहमति हो गए और इस पर उन्हें साइन भी कर दिए थे। बाद में किसी शरारती तत्व ने उखाड़ दिए और वो शरारती तत्व सबने बेरा वो शहर में
भाईचारा खराब करने के लिए, 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने के लिए। तो हमारे गांव में 36 बिरादरी का बहुत ही बढ़िया भाईचारा है, एक दूसरे की बहुत ही बढ़िया इज्जत करते हैं आपस में। और यह सिर्फ भाईचारा खराब करने की बात कर रही है। और गोंडे तो उसके साथ थे पूरे गाँव में, गोंडा बतारी गाँव के सारे मौजूद आदमी थे। अटगामा प्रधान, नांदलखा प्रधान, पूर्व सरपंच, पूर्व पार्षद सभी थे। और गुंडे तो बोला रही थी अपने साथ में, तो न्यारे दिखन ड्रेस हम खड़े थे। गांव के आदमी को गुंडा थोड़ी ना थे। एक जो पार्लियामेंट के महाराज जी सबसे बड़ी पार्लियामेंट के मेंबर है, उसको गुंडा बता रही है। बताओ, हमारी मान्यता पूरे अटगामा में, मान्यता पूरे देश की मान्यता है। उस महाराज जी जो गद्दी पर बैठे उनको गुंडा बता रही है वो। ये देखो ना कितना प्रशासन ने इस बारे में सोचना चाहिए, कौन गुंडा कौन ठीक है। गाँव गुंडा होता है कभी? महिलाओं को छेड़ा गया वहाँ पर। किसी भी महिला को 5 आप पत्रकार, सारे पत्रकार भाई वही थे, सारे थे। आप दिखाओ कहीं भी किसी ने कुछ कही होता है। सब ने हाथ जोड़ जोड़ महिला को तो नमस्ते करी। मेरी देख लो आप, हाथ जोड़ कई महिला पाँव का हाथ लगा है, आप देख लो। आप तो सारी वो हो ना। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि साधु भी ऐसा ये पलटते हैं और झूठ बोलते हैं। इससे दुखदायी कोई बात नहीं हो सकती। हम सारे गांव वाले मौजूद आदमी और सभी वहां उनके डेरे में गए थे और इनका लेक्चर वगैरह चल रहा था। तो हमने कहा कि भाई आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो रमेश नाथ जी और ये राम कुमार नाथ जी और एक साथ 2 और थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, तो अंदर बैठे थे और सारी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और ये हुआ कि भाई आप बैठ के दोनों हमारे सम्मानित आप साधु हैं और हमारे डेरे की बहुत महिमा है। और इस आप जो लोग बाहरी आदमियों के हाथों में जो खेल रहे हो और वो दूसरे आदमी जो ब्लैकमेल कर रहे हैं यहाँ पर, और समाज में असंतोष और जाति पाति का जहर घोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने समाधियों के बारे में हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो हमने पहले महंत जी से आश्वासन ले लिया था कि भाई हम जाएं तो हम आपके बिहार पर कोई आश्वासन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो महंत जी ने कहा था मंदिर का नक्शा बना हुआ है और ये कोई 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका प्रोजेक्ट है। और जब मंदिर बन जाएगा तो नक्शे के अनुसार सभी साधुओं की समाधियां बनाई जाएंगी। और जो ये कह रहे हैं ये भाई हमारे समरवे थे, ये था वो था, तो हमने ये कहा कि साधु की कोई जाति नहीं होती है। और हमने आज तक सभी वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी हमने अपने हाथ जोड़कर 2 रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार दिए हैं। पहली बार हमें रमेश नाथ जी ने मतलब हमें चमार शब्द का, चमार साधु और चमार मठ का, जब ये बात सुनी तो हमने कहा ये आपके साधु होकर आप ऐसी बात कर रही हैं, ठीक नहीं है। तो उन्होंने कुछ और भी उनके ग्रीवेंसीज थे, तो हमने कहा आप साधु हो, ये सब यहीं रह जाएगा और आप समाज में एक अच्छा दृष्टांत मतलब प्रस्तुत करें। आपका समाधि का वो है तो नक्शे के बाद और ये वो महंत जी समाधि बनाएंगे और आप उसमें जो सहयोग करना चाहें आप सहयोग करें। और ये जो बाहर के जो आप ये ला रहे हैं, जो दूसरा जो एक गिरोह बना हुआ है, जो जाति पाति पर कर रहे हैं हम चमार ये वो, ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद वो सारे यहाँ पर महंत जी के पास आए तो यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण में एक सौहार्दपूर्ण में बात हुई। तो उसमें ये हुआ कि भाई मंदिर बनने के बाद जितने भी साधुओं की समाधियाँ हैं, कोई बगैर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, सभी साधुओं की समाधियाँ बनाई जाएंगी और अच्छी तरह से बनाई जाएंगी। और उसमें आप समाधियों में भी और मंदिर का निर्माण में भी, ये भी आपका ही है, ये हमारा सबका है और हम सब मिलकर इसको बनाएंगे। और आपने जो सहयोग करना है आप सहयोग करें। यहाँ सारी बात होगी थी तो उन्होंने एक बार तो ये भी कहा कि नहीं हम अपना ठेकेदार अपना वो करेंगे। तो हमने कहा कि अब नक्शा बनाया हुआ है, पूरा हुआ है, एक रूपता यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो आपने जो पैसे देने हैं उनको दे देना, जो दान देना हो दान दे दो, आपका भी नाम लिखा जाएगा। ये सारी बात होगी थी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि बाहर जाके ये कहना कि भाई हमने ज़बरदस्ती कर लिया, कोई वो नहीं। एक भी कोई आदमी ये जल हाथ में लेके कह दें कि हमने गाली दी तो हम ये कहते हैं हे भगवान हमें हमारे को वो सज़ा देना जो होती है हमारी। और ये जो बहुत गलत बात है, रमेश नाथ जी जो थे इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये गांव में भी रहते थे, कोई बात हो गई थी ये गांव से चले गए थे, गांव से कोई होने के बाद फिर ये दिल्ली चले गए थे, दिल्ली के बाद ये नरवाना चले गए थे। हमारे गांव के मौजूद आदमी थे जो इनको वहाँ से 20-30 गाड़ियों में गए और यहाँ लेकर आए इनको, और इन्होंने यहाँ इसको मठ में बैठाया। तो अगर कोई दुर्भावना होती तो इनको मठ में नहीं बैठाते। और ये अब मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि ये बाहरी आदमियों के हाथों में ये खेल रहे हैं और समाज में जो एक साधु का जो रोल होता है वो नहीं कर रहे। और ये समाज में बिटरनेस और डिवाइड वाली बात कर रहे हैं। तो हमारा गांव का भाईचारा है, सभी यहाँ सभी जातियों के साधु आते हैं
वहाँ ये नहीं है कि वहाँ कोई चमार जाते हैं, यहाँ कोई जाट आते हैं, यहाँ नाई तेली धोबी, और ये जाट का कोई वो नहीं है। और जहाँ तक ये जाति पाति की बात करते हैं, जाटों का ये होल्ड है, ये है, वो है, तो यहाँ तो एक श्रियानाथ जी महंत जो थे वो ही एक जाट यहाँ इसके बने थे प्रधान, और जो पूर्णनाथ जी थे उनकी तो दूसरे जितने भी बने हैं उन साधुओं की साधु बनने से पहले उनकी दूसरी जात वो जातियाँ थी, लेकिन जब वो साधु बन गए तो जाति पाति तो ख़त्म हो गई है और साधु की कोई जात नहीं होती।